नमस्कार, मैं अश्विनी। बिग फाइट लाइन में आज बात होगी बेलगाम रफ्तार की, जहां हर बार सड़क पर हाई स्पीड कारों की चपेट में आने से बेगुनाह लोगों की मौतों का सिलसिला जारी है। वहीं एक सवाल नियम कायदों के बावजूद लगातार बढ़ने वाले हादसों का है। क्या हिंदुस्तान की सड़कों पर अब चलना महफूज नहीं है? क्या तेज रफ्तार कारों के आगे नियम कायदे बौने साबित होने लगे हैं? जयपुर में विधायक पुत्र की कार से टक्कर के बाद 3 लोगों की मौत और एक पुलिसकर्मी के कोमा में होने की खबर ने एक बार फिर इन सवालों को जोर पकड़ा दिया। इस बीच एक सवाल हादसे को साबित करने और आरोपी को अंजाम तक पहुंचाने की जद्दोजहद के साथ जुड़ा है। सवालों का सिलसिला इसी के साथ शुरू होता है और बिग फाइट लाइव में आज हमारा सवाल है कि क्या लचर कानून व्यवस्था के आगे रईस ज्यादा बेलगाम है? firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर फेसबुक और ट्विटर पर बता सकते हैं। इस सवाल पर आप क्या राय रखते हैं? चर्चा में शामिल मेहमानों से आपका तारुफ कराते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे। बीजेपी से आज हमारे साथ शिवचंद साहू साहब होंगे, कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ होंगी, पूर्व पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन साहब हमारे साथ होंगे। साथ ही जयपुर के BMW हिट एंड रन केस में मारे गए लोगों के परिजन देव और महेश जी हमारे साथ बातचीत में मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत है। सिलसिले को शुरू करना चाहेंगे और सबसे पहले बात कानून के लिहाज से होनी चाहिए। क्या लगातार हादसे जब तब्दील होते जा रहे हैं घटनाओं में, और ऐसे इस बीच में अगर सवाल कहीं कानून को लेकर खड़ा होता है तो क्या कानून लचर नजर आने लगा है? ए.के. जैन साहब, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा मौजूदा केस के बाद में क्या लगता है कि पुलिस का जो नज़रिया रहा, पुलिस का कामकाज का तरीका रहा, और इस बीच में जो हादसे की वजह है, कहीं ना कहीं कानून का लचीलापन इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए सर, इस दुर्घटना के बाद तो हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधिपति जस्टिस शिव कुमार शर्मा ने अपनी फेसबुक पर 2 पंक्तियां लिखी हैं उन्होंने कि बहुत संभल कर सड़क पर चलना मेरे यार, बिगड़ेलों के हाथ में कारों के हथियार। ये एक कवि और एक पूर्व हाई कोर्ट जज का विचार है जो आज उन्होंने दिया, जिसमें मेरे ख्याल से सब लोगों की पीड़ा इसमें साफ झलक के आती है। सबसे पहले ये जाएं कि धारा 304A रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग आईपीसी में आई कहां से? मूल आईपीसी में धारा 304A थी ही नहीं। वहां धारा 304 थी गैर इरादतन हत्या का, किसी भी तरीके से बिना इरादन के कोई ऐसी किसी की मृत्यु कारित की जाए तो गैर इरादतन हत्या का अपराध था, जिसमें 10 साल तक की अधिकतम सजा 10 साल तक की थी, जिसमें कम भी की जा सकती थी। पर 19वीं सदी के अंत में जब ब्रिटिशर्स की कारें हिंदुस्तान में आने लगी, गाड़ियां हिंदुस्तान में आने लगी, तब उनको प्रोटेक्ट करने के उद्देश्य से धारा 304A इंट्रोड्यूस किया गया था कि उनको गिरफ्तार नहीं होना पड़े, अगर उनकी गाड़ी से कोई मर जाए तो उनकी जमानत तुरंत हो जाए। इसीलिए बेलेबल और 2 साल का सजा का अपराध बनाया गया। पर उसके बाद इसमें कहीं परिवर्तन नहीं किया गया, जबकि ब्रिटेन में स्वयं में रैश ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग को एक स्पेशल अपराध बनाते हुए 7 साल से लेकर ऊपर तक की सजाओं का प्रावधान ब्रिटेन में, जहां का कानून हम फॉलो कर रहे हैं, वहां तक कर दिया गया। हिंदुस्तान में इस कानून में कोई सुधार नहीं किया गया। पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन कर ये निर्णय दिया है कि ड्रंकन ड्राइविंग, इतनी ड्रंकन रैश एंड ड्राइविंग्स के मामले में ये धारा 304A का अपराध नहीं बनता, बल्कि 304 का अपराध बनता है। पहला केस संजीव नंदा का केस था, अलिस्टर पेरेरा का केस है, जिसमें जस्टिस RM लोढ़ा ने स्पष्ट कहा कि क्योंकि अलिस्टर पेरेरा के केस में तो ये हुआ था कि 300 मजिस्ट्रेट ने सो मोटो 304 का प्रसंज्ञान लिया, 5 साल की सजा दी उन्होंने सेशन से। और बम्बई हाईकोर्ट, जो कि अपनी इस नोटोरिटी के लिए मशहूर है, चाहे सलमान का मामला हो चाहे अलिस्टर पेरेरा का मामला हो, उसमें उन्होंने 304 मानते हुए सजा को रिड्यूस कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि शराब पीकर बड़ी गाड़ी जब इस सुनसान में इस तरीके से अगर चलाई जा रही तो उस आदमी को निश्चित पता है कि वो किसी न किसी की मृत्यु इसमें कारित कर सकता है, और ऐसी परिस्थिति में धारा 304 पार्ट 2, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, उसका अपराध बनता है। और उस मामले में, और दूसरा सिमिलरली संजीव नंदा के मामले में, जिसने हाई कोर्ट ने यह कह दिया था कि तो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट का मामला है, उसमें आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 बहुत बड़े वकील, CBI के PP और एक बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील जो अभी राज्यसभा के उम्मीदवार भी थे,
INLD और कांग्रेस के सपोर्ट से कहें से आर के आनंद साहब, उनके खिलाफ कार्रवाई तक सुप्रीम कोर्ट ने की थी कि उन्होंने केस को कमजोर, मतलब अपने लीगल प्रोफेशन को पार करके झूठी गवाह पेश करने की कोशिश की थी। उस परिस्थिति में उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बदला और ये कहा था कि नहीं, ये ड्रंकन ड्राइविंग का नहीं, कि ये केस 304 पार्ट 2 में बनता है। 50 लाख जुर्माना और लगाया गया था उनको, जो गरीब लोग मारे गए थे कंपनसेशन के लिए, वही BMW का फेमस केस संजीव नंदा का केस था। तीसरा केस सलीम सलमान खान का है, जिसमें 304A में मुकदमा दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस मजिस्ट्रेट ने उसमें कॉग्निजेंस लिया और उसको चैलेंज किया गया। तो इस मामले पर अभी ताजा बॉम्बे का उदाहरण है, एक जानवी हम जयपुर BMW हिट एंड रन केस को अगर देखते हैं, इस पूरे मामले में जिस तरह से 3 दिन के दरमियान 3 नए मोड़ आए हैं। पहले कहा गया कि कार कोई और चला रहा था, फिर कहा गया ऑटो चालक की गलती थी, फिर अचानक एक ड्राइवर आ जाता है। पूरे मामले में लगता है कि कहीं केस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है ना। संजीव नंदा वाले केस में यही किया गया था। सलमान खान, क्योंकि ये पैसे वाले बिगड़ेल रईस ज्यादा पैसे के दम पर सारे कानून को खरीद सकते हैं और इसीलिए सलमान खान के केस में बिल्कुल। बाकी मेहमानों का रुख करूं उससे पहले पीड़ित परिवार से हमारे साथ हरीश जी भी मौजूद हैं, देव जी भी हमारे साथ हैं। हरीश जी, आपसे जानना चाहता हूं कि इस पूरे केस को लेकर पुलिस का रुख क्या रहा? आप लोगों ने जब कंप्लेंट की अशोकनगर थाने पर भी लगातार आप लोग पहुंचे। सर पुलिस ने तो हमें सिर्फ इतना सांत्वना दिया है। सर पुलिस ने तो, पुलिस का जो रुख है वो यही हमें लग रहा है कि वो लोग उनके साथ हैं, हमारे साथ नहीं। हम गरीब परिवारों के साथ नहीं है पुलिस। कुछ बातचीत बता पाएंगे कि किस तरह से थाने में क्या बातचीत हुई? सर थाने में जो लोग बातचीत कर रहे थे वो तो इतना ही बोल रहे थे कि जी हम आपके साथ हैं, आप हमें कोऑपरेट करो, हम आपको कोऑपरेट करते हैं। बट सर उस सिद्धार्थ को जहाँ रखा गया है वो एक मुजरिम की तरह नहीं रखा गया है, बिल्कुल ऐशीले तरीके से रखा गया है। उसे हर चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। जबकि अगर एक आम आदमी को पुलिस पकड़ती है तो सर इस तरीके से पकड़ती है कि अगर वो चोर को भी पकड़ती है ना तो सर मारती भी ले जाती है वो थाने के अंदर, और उससे 10 तरह के सवाल किए जाते हैं। उसके घर वालों को बुलाया जाता है, उसकी जमानत भी तभी होती है जब कोर्ट बोलती है। और सर उसको इस तरीके से रखा गया AC रूम में, बिल्कुल ठाट बाट से। कोई भी को हमने खुद ने देखा है, कोई भी उसके हाथ पे कोई खरोच नहीं है। जबकि पेपर मीडिया ये बोल रही है कि उसके शरीर पे खरोच थी, उसका वकील ये बोल रहा है कि उसके शरीर पे खरोच थी, फिर भी उसका इलाज नहीं कराया गया। जबकि मैं खुद कल उसे देख के आया हूँ, भैया कल खुद उसे देख के आए, उसके शरीर पे कोई भी चोट नहीं थी, हंसता हुआ चेहरा था उसका, उसको कोई भी शिकन नहीं है, उसको डर नहीं है किसी भी चीज का, अफसोस भी नहीं है इस बात। जाहिर है कि पुलिस के रुख पर क्या सवाल किया जाना चाहिए। राजेंद्र सिंह जी, आपका रुख करना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि ऐसे सूरत हाल में पुलिस का रुख क्या बदल जाता है? सवाल होता है एक आम कार का और BMW कार का फर्क पुलिस जानती है। बात सही है कि पुलिस के ऊपर मैं समझता हूं कि इस तरह के जो प्रभावशाली लोग हैं उनका कोई प्रभाव पुलिस पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। कानून बनाया गया है, उसके लिए ये नहीं देखा गया कि BMW कार से एक्सीडेंट हुआ है, मारुति कार से हुआ है कि स्कूटर से हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस केस में लगता है कि कहीं पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया है? नहीं, ये इस पूरे मामले को आपने भी गौर से समझा होगा। अब पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया अपन ऐसे नहीं मान सकते कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने धारा 304(2) में कार्रवाई कर रही है। आज 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। नहीं, सामान्य तौर पे 304A IPC है, उसके अंदर जमानत ले ली जाती है, मौके पे ही जमानत हो जाती है। तो हम सीधे रूप से आरोप नहीं लगा सकते हैं। एक दिन का रिमांड हुआ, उसके बाद अब 3 दिन का मांगा गया, जब दे दिया गया है 3 दिन का भी। और मैं मानता हूँ पुलिस की यहाँ गलती नहीं है, यहाँ इसके अलावा गलती है। जैसा अभी जैन साहब कह रहे थे कि सड़क पे जो शिव कुमार जी शर्मा साहब की जो आपने पूरी एक कविता सीख पढ़ी थी, मैं उसी रेफरेंस में कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस की जिम्मेदारी है सड़क पर इस तरह से सरेआम जो हत्याएं हो रही है, इनको हत्या शब्द माना जाएगा, क्योंकि शराब पी के और तेज गति से जिस तरह से गाड़ियां चल रही है, इसको रोकने का पहला दायित्व पुलिस का है। एक रात को करीब 2 बजे हादसा होता है, PCR मौजूद होती है, खुद पुलिसकर्मी उसमें जख्मी होते हैं। आरोपी को थाने लाया जाता है, थाने में अगले दिन 3 बजे तक बैठाने के बावजूद मेडिकल नहीं होता। पहला सवाल इस बात को लेकर है। उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाता है, कोर्ट 1 दिन के रिमांड पर सौंप देता है, लेकिन उस 1 दिन के रिमांड के दौरान कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लगता। फिर पुलिस को पेश करके 6 दिन का रिमांड मांगना पड़ता है और कोर्ट की ओर से 3 दिन का रिमांड दिया जाता है। सवाल इस बात को लेकर है कि पुलिस को जो ब्लड सैंपलिंग मौके से करनी चाहिए थी, जो मौके से सबूत जुटाने चाहिए
थे, सीसीटीवी कैमरास को जो खंगालना चाहिए था, उस प्रक्रिया के लिए सोचने में वक्त लग रहा है। मैं आऊँगा आपके पास, लौटूंगा। उससे पहले मैं ज्योति जी आपका भी रुख करना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं पुलिस प्रणाली पर आपको लगता है कि सवाल होने चाहिए? निश्चित रूप से पुलिस प्रणाली पर सवाल तो उठते हैं कि जो दिख रहा है सामने आपको कि इस व्यक्ति द्वारा एक्सीडेंट किया गया है, खुद पुलिस ही उसकी गवाह और उससे पीड़ित भी है, क्योंकि उसकी पीसीआर वैन पर भी उससे भी जाकर के वो टकराई है। तो क्यों नहीं, जो सवाल अश्विनी जी आपने खड़े किए अभी कि क्यों नहीं साजिद मेडिकल करवाया गया, क्यों नहीं जो पुलिस एक दिन की रिमांड पर कुछ भी निकलवा पाई, तो ये सब चीजें निश्चित रूप से क्या होता है, एक्सीडेंट हो गया मौके पे, अब इसमें निकलवाना क्या, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है और जो मौके पे जो लोग थे इंजर्ड थे और जो चीजें हैं, मैं उन सवालों को फिर लेके आऊंगा आपके बीच में। जो बयानों का सिलसिला शुरू हुआ और जिस तरह से एक ड्राइवर पेश हुआ, ज्योति जी आप अपनी बात पूरी करें, मैं शिवचंद साहू। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि निश्चित रूप से ये एक बहुत मतलब इन दिनों जैसा हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी रफ्तार एक अच्छी गाड़ी के साथ और रफ्तार के साथ जिस तरह से सड़कों पर निकल रही है, खास तौर से ड्रिंक एंड ड्राइव का जो ये केस, जिस तरह से केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहां पर भी पुलिस की जो एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, उस जिम्मेदारी की भी कमी जो है वो नजर, कांग्रेस ने भी सत्ता में भागीदारी की है। मैं उन कायदे कानून पर आना चाहता हूं कि ये राजनीतिक मामला है। मेरे को तो लगता है मैं कानून की बात करना चाहता हूं। यहाँ पर कानून ठोस होना चाहिए। ए के जैन साहब ने कहा कि कुछ धाराएं हैं अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाई थी। आप और बीजेपी दोनों लगातार सत्ता में रहे, लेकिन किसी ने कभी इस सिलसिले में बात करने की कोशिश नहीं की। निश्चित रूप से देखिए, जहां इस तरीके की घटनाओं में जब लगातार वृद्धि होती है, कुछ चीजें होती हैं जो शायद पहले समय के साथ इसकी जरूरत नहीं महसूस की जाती होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे मैंने कहा कि आज हम देख रहे हैं कि तेज रफ्तार की गाड़ियां सड़कों पर उतर रही हैं ज्यादा, युवा पीढ़ी में ड्रिंक एंड ड्राइव की जो एक कहें परंपरा, एक उन्होंने फैशन, इसको अपना स्टाइल सिंबल इसको बना लिया है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे समय पे निश्चित रूप से जरूरत महसूस की जाती है कि कानून में परिवर्तन होना चाहिए, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। शिवचंद साहू साहब, क्या बीजेपी पीड़ितों को इंसाफ दिला पाएगी? मौजूदा सरकार इस बारे में कुछ कर पाएगी? क्योंकि सवाल एक रसूख के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा, इसमें सरकार किसी भी तरीके से हस्तक्षेप करके और किसी के प्रभाव को आड़े नहीं आने देगी। और देखा भी गया है कि ऐसे मामलों में चाहे किसी की सरकार हो, ऐसे हीनियस ऑफेंस जो होते हैं, जो मानव जीवन को हत्या में परिवर्तित करते हैं, उसमें कोई सरकार संरक्षण नहीं देती। इस मामले में भी सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप किया गया हो या मुलजिम को कोई प्रोटेक्शन दिया गया हो, ऐसी कोई परिस्थितियां अभी तक नजर नहीं आ रही हैं। बात आती है अनुसंधान की, तो कई बार कानून में कमियां होती हैं तो पुलिस भी हेल्पलेस होती है। अभी जैसा जैन साहब ने कहा, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा, वर्तमान में हिंदुस्तान का जो कानून है वो ऐसे केसेस में पर्याप्त नहीं है। गली निकाल के किसी व्यक्ति को मुलजिम बनाता है तो उस व्यक्ति को परेशानियां होती हैं, पुलिस को भी परेशानियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा वो आईपीसी की किताबों में नहीं लिखा, मोटर व्हीकल के एक्ट में नहीं लिखा। पुलिस किसी मुकदमे की व्याख्या नहीं कर सकती, पुलिस तो बने हुए कानून को पढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में जब तक मोटर व्हीकल एक्ट में ये संशोधन नहीं आ जाए कि पीने वालों के ड्राइविंग के लिए क्या सजा, कठोर सजा का, और पार्ट 304 में या 304A जो नया इजाद कर दिया अंग्रेजों के टाइम में, उसको हटा के स्थिति स्पष्ट नहीं कर दी जाए, तब तक पुलिस चलिए, पीड़ितों के परिजन भी हमारे साथ हैं, साथ ही वो बयान आपको दिखाएंगे कुछ ही देर में। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, हादसे के बाद क्या कहा विधायक पुत्र ने, क्या कहा विधायक ने, पुलिस का क्या रुख रहा, और उसके बाद वकील ने क्या कुछ तस्वीर पेश की, इन चारों बयानों के जरिए इस पूरे केस को समझने की कोशिश होगी। समझने की कोशिश ये होगी कि विधायक अगर आरोप लगाते हैं कि उनके बेटे को किसी राजनीतिक साजिश में फंसाया जा रहा है, तो इसके मायने क्या सच में केस कमजोर करने की ओर होते हैं? ब्रेक के उस पार किसी ने बड़े से बड़ा अपराध किया, परंतु क्योंकि उसके रसूखात अच्छे थे, या तो वो किसी बड़े नेता के परिवार से था या किसी बड़े अधिकारी के परिवार से था, तो निश्चित रूप से उसके रसूखात काम आए और उसके अपराधों की उसको सजा मिलने के बजाय उसको अपराधों में कमी की गई, उसके अपराधों की उसको अपराधों से मुक्त किया गया।